हमारे पास सवाल आता है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है, बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है और एक गंभीर समस्या भी है मसीह लोगों के बीच में। बताऊंगा 6 बातें और उन 6 बातों को आपको समझना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे हैं। और आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपनी बाइबल और डायरी साथ में ले लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो जरूर से उन इम्पॉर्टेंट बातों को आप नोट करें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल है कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। बाइबल पढ़ते हैं परंतु समझ में नहीं आता है, कुछ पढ़ते हैं कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, सवालों के माध्यम से हम तक पहुंचाई है कि बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है और एक गंभीर समस्या भी है मसीह लोगों के बीच में, क्योंकि कई भाई बहन हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें समझने नहीं आता कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, वो समझ में नहीं आता। इसलिए वो सोचते हैं कि रहने दो, जो हमने किसी का प्रचार सुन रहे हैं बस इतना बहुत है, हमें खुद से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि ये लिखा क्यों है। तो कई क्या करते हैं कि जो वचन उन्हें पसंद आता है वही वो पढ़ते हैं। हर दिन भजन संहिता 91 पढ़ते चले जाएंगे, या भजन संहिता 23 वो पढ़ते चले जाएंगे। मतलब ऐसा देखने को मिलता है, या फिर जो उन्हें बहुत पसंद है उसे ही वो हर दिन कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। तो आज हम सीखेंगे इस बात को। हालांकि बाइबल पढ़ने के अनेक तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं सिखाऊंगा, एक स्पेसिफिक तरीका जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करके बाइबल अध्ययन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वो तरीका सीखें, पहले जानना जरूरी है कि बाइबल पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो एक वचन हम लोग निकाल लेंगे, 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय और 16-17 पद यदि आप पढ़ लेंगे तो वहां पर बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। जी, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। मीन्स इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की वाणी है, परमेश्वर की आवाज है जी। उसका दिमाग, यदि मैं कहूं उसका दिमाग है, उसका विजन है जी। परमेश्वर की योजना है। मतलब सब कुछ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में डाला हुआ है। और लिखा है कि उपदेश देने में, किसी दूसरे को समझाने के लिए, अपने आप में सुधार और दूसरे में सुधार के लिए, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, इसलिए हमें इसे पढ़ना है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने जी। ताकि आप और मैं, हम सब लोग इसे पढ़ कर परमेश्वर के धार्मिकता में चलें या फिर अपने जीवन में सिद्ध होते चले जाएं। जब हम पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से आईना है, ये हमें सच्चाई को दिखाता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारी कमियां हमें उजागर होती हैं। अक्सर देखा जाता है लोग बाइबल पढ़ते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। तो ये भी एक बात है, बाइबल हमेशा अपने लिए पढ़ी जाती है, पर्सनल। दूसरे के लिए उसकी बाइबल उसके पास है जी। दूसरे के लिए पवित्र आत्मा उसके पास है, दूसरे के लिए उसका परमेश्वर उसके पास है। ये बाइबल मेरे लिए है। बाइबल हमेशा अपने लिए पढ़ी जाती है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मीन्स परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के ज्ञान को हम लोग बाइबल को पढ़ के समझ सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और बहुत कुछ। मैं यूं सोचता हूं कि जो कुछ इस संसार में, इस ब्रह्मांड में है, वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में समाया हुआ है। अगर हम डीपली पढ़ें तो हर एक चीज की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है।
तो इसलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी। ये एक मैनुअल है जी, है ना। जैसे आप कोई सामान यदि मार्केट से खरीदते हैं जी, तो उसके साथ में एक बुक मिलती है और उस बुक में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, इसको कहाँ रखना है, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, सारी चीजें लिखी होती हैं। इसी प्रकार से बाइबल एक परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक मैनुअल है हम मनुष्यों के लिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। लिखा है वो सिद्ध बनेगा। परफेक्ट। सो इसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? बाइबल पढ़ने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अनुसार बाइबल को पढ़ सकते हैं और पवित्र आत्मा है उसे गाइड करने के लिए समय समय पर। जैसे इस इंसान पढ़ना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेगा, तो पवित्र आत्मा उसे गाइड करेगा और अपनी बातों को उस पर रिवील करेगा। लेकिन दो तरीके मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीका है टॉपिकल स्टडी, मीन्स आपने एक टॉपिक लिया, सपोज आपने विश्वास का एक टॉपिक लिया और विश्वास के बारे में आप पूरी बाइबल से छानबीन कर रहे हैं, तो वो एक स्टडी होती है, टॉपिकल स्टडी। हाँ, कि विश्वास क्या है, विश्वास कहाँ से आता है, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, विश्वास के द्वारा क्या होता है, वो सारा सब कुछ विश्वास के बारे में, विश्वास किन किन लोगों ने विश्वास किया है, कैसे विश्वास किया जाता है, तो सब कुछ विश्वास के बारे में आपने पूरी स्टडी कर ली। एक तो ये होता है। एक होता है जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि पूरा A to Z हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें हम एक साथ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, मीन्स 5 पद हो गए, 10 पद हो गए, 4 पद हो गए, इस हिसाब से हम लेंगे, स्टडी करेंगे। हाँ, पर पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक। मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमने उत्पत्ति पढ़ा, कल हमने यूहन्ना पढ़ा, परसों हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ दिया, फिर हम निर्गमन पे आ गए। ऐसा नहीं, बल्कि उसमें क्या होता है, इस स्टडी में क्या है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, इस स्टडी में यह है कि आपको लाइन से पढ़ना है। यदि आप नए नियम से शुरू कर रहे हैं तो मत्ती के पहले अध्याय से, पहले पद से आपको शुरू करना है। और यदि आप पुराने नियम से पढ़ रहे हैं तो उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले पद से आपको शुरू करना है और मलाकी लास्ट तक आपको पढ़ना है। अगर नए नियम से शुरू कर रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य तक पढ़ना है, फिर आप पुराने नियम पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्टडी है, और ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 2 चैप्टर ये फिर पूरी किताब पढ़ ली, ऐसे नहीं। वो अखबार की तरह पढ़ने वाला हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं थोड़ा स्टडी करने की, उसको समझने की, बातें परमेश्वर की बातों को समझने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक छोटा सा हम अध्याय लेंगे और यदि आप उस पैसेज को, मैं आपको बताऊंगा 6 बातें, और उन 6 बातों को आपको समझना है और लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको उन 6 बातों को लिखना है जी, पढ़ते समय, बाइबल पढ़ते समय। और आपको बहुत अच्छा लगेगा, परमेश्वर की बातों को समझना शुरू कर देंगे, उस पैसेज को आप समझना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बाइबल चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए और साथ में एक पेन चाहिए, ठीक है। और फिर आप बैठ जाइए एक ऐसे स्थान पर जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, और सबसे पहले आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, अपने वचन को समझाने में मेरी सहायता करे। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर के गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट करेगा, ठीक है। तो प्रार्थना करें, और प्रार्थना के बाद जिस पैसेज को आपने लिया है उस पैसेज को आपको 6 बार पढ़ना है, ठीक है। 6 बार पढ़ना है, और 6 बार पढ़ते समय अलग अलग बातों को आपको उस पैसेज में ढूंढना है। वो बातें मैं आपको बताऊंगा, उन बातों को आपको ढूंढना है। और जब आप 6 बार पढ़ लेंगे तो 7वीं बार आपको एहसास होगा कि मैंने अच्छे से इसको समझ लिया है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल करके हम लोग अपने भाई बहनों को बता देते हैं कि आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तरीका हम आप लोगों को सिखा देते हैं।
तो इसलिए आप भी हमारे साथ में बाइबल निकाल लीजिए और अपनी नोटबुक और अपने पेन निकाल लीजिए। हम लोग एक बाइबल अध्ययन करेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका 1 अध्याय 5 से 10 पद तक। केवल 5 पद लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे ही आपको लेना है, हर बार 5 पद 10 पद, केवल इतना ही लें, इससे ज्यादा आप न जाएं। या फिर कोई पैसेज है, कोई कहानी है, तो उस कहानी को पूरा ले ले, उससे आगे न जाएं। जी, तो यहां पर इस पैसेज को हम 6 बार पढ़ेंगे और 6 बार हम इस पैसेज से अलग अलग बातों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक खजाना है। और खजाना तब मिलता है जब आप खुदाई करेंगे, तभी तो मिलता है जी। तो उसके लिए हमें खोदना पड़ेगा। तो खोदने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। और जो बातें हमें खोदनी है वो आपको मैं बताऊंगा जी। पहली बार जब आप बाइबल का ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते समय आपको परमेश्वर के गुणों को ढूंढना है जी, ठीक है। इसमें क्या परमेश्वर के कुछ गुणों के विषय में लिखा गया है? परमेश्वर के गुण, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, उनको आपको ढूंढना है। या फिर परमेश्वर के बारे में कुछ लिखा है इसमें जी, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। 6 बार हम लोग भी पढ़ेंगे आज, प्रैक्टिकल हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो 5 पद कहता है, 5 पद से हम 10 पद तक चलेंगे जी। आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पर परमेश्वर के गुण हैं, ठीक है। आप ये बताएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ जी। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अब आपने इसे पढ़ लिया जी, ध्यान से पढ़ लिया जी। अब इसमें आपको एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड बताने हैं, परमेश्वर के गुणों के बारे में, या फिर परमेश्वर के बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो आपको बताना है जी। कुछ मिला आपको जी? हाँ जी, बताइए। पहली बात कि परमेश्वर ज्योति है जी। तो परमेश्वर क्या है? ज्योति है। ज्योति है। तो ये एक प्रकाशन है जो परमेश्वर ने हमें दिया अपने वचन से कि मैं क्या हूँ? ज्योति हूँ जी। आगे कुछ और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर शुद्ध करने वाला, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है जी। क्षमा करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, शुद्ध करने वाला, शुद्ध करता है जी। और विश्वास योग्य है। कौन सा पद है? 9 पद में लिखा है कि वो क्षमा करता है, वो विश्वास योग्य है, धर्मी है जी जी। तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। हाँ। ये एट्रीब्यूट्स परमेश्वर के मैंने यहाँ पर देखे जी, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना है जी। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि इसमें परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। और जब हमने पढ़ा तो हमें मिला परमेश्वर ज्योति है 5वें पद में लिखा है जी। और लिखा है कि उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर में कुछ भी अंधकार नहीं है। और 9 पद में लिखा है कि वह क्षमा करने में और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये परमेश्वर के क्या है? कुछ गुण हैं है ना। ये परमेश्वर के कुछ गुण हैं। तो इनको हमने क्या करना है? अपनी डायरी में नोट कर देना। पहला पॉइंट लिखा एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड या फिर परमेश्वर के बारे में, और लिख दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है। जैसे आज हमें मिला कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है और उसमें अंधकार नहीं। कितना पवित्र परमेश्वर जी, प्रकाशमान है ना। वो क्षमा करने वाला है, धर्मी परमेश्वर है, और सबसे बड़ी बात विश्वास योग्य और अधर्म से शुद्ध करता है। मीन्स अगर इंसान ने कोई अधर्म किया है तो उससे शुद्ध करता है।
तो ये पहली बात आपने समझ ली होगी। जी। दूसरी बार जब आप फिर इस अध्याय, इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अपने मन में इस बात को रखना है कि इसमें क्या किसी पाप के विषय में लिखा है? जी। क्या कोई पाप के विषय में, ये फिर जो शब्द पाप को दर्शाता है जी। उस विषय में लिखा हुआ है? जी। तो जब आप इसे फिर से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखते हुए कि क्या इसमें पाप लिखा है, तो वहां पर आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं। तो यहां पर एक शब्द मिलता है हमको, झूठे। झूठे, झूठा शब्द किसको दिखाता है? पाप को। पाप को दिखाता है कि जो झूठ बोलता है वो क्या है? पापी है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे या फिर हम लिख देंगे। ओके, 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं तो और हम में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? धोखा। धोखा, धोखा भी किस चीज को दिखाता है? पाप। पाप को। तो दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, धोखा। ओके, 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो ये 2 बातें हमें मिली हैं। पहली बात है झूठ, दूसरा है धोखा। ये 2 पॉइंट हम लिख देंगे। और एक और मेरे मन में आ रहा है कि लिखा है कि फिर अंधकार में न चले, क्योंकि परमेश्वर में अंधकार नहीं है और हम में अंधकार है तो फिर एक तरीके से हम गलत वे पे हैं ना। अंधकार मीन्स पाप, ठीक है। तो ये 2 बातें हमें मिल गई हैं, तो इन 2 बातों को आप नोट कर लें। नोट कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं मेरी बात जी। अब जब तीसरी बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर का कोई वादा, प्रॉमिस को सर्च करना है। तो चलिए प्रॉमिस सर्च करते हैं हम लोग जी। लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मुझे लगता है कि ये एक वादा है ना 9 पद, कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने तथा हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। एक वादा है परमेश्वर का, यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करूंगा। मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं धर्मी हूँ। ओके, तो ये वादा हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस वादे को हम लोग क्या कर लेंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो अभी हमने 3 बातें सीख ली जी। पहली बात परमेश्वर के बारे में हमने देखा कि परमेश्वर क्या है? ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और दूसरी बात हमने देखी पाप के विषय में कि झूठ बोलना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, अंधकार में चलना भी पापी है। और तीसरी बात हमने देखी परमेश्वर का वादा कि यदि हम अपने अपराधों को मान ले, स्वीकार कर लें तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब आप चौथी बार इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको एक एग्जाम्पल ढूंढना है जी, जिसे आप फॉलो करें। एग्जाम्पल, एक उदाहरण सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मीन्स यदि गलत उदाहरण है वहां पे तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है। ये सीखना है कि हमें इसके जैसा नहीं करना है। लेकिन यदि सही उदाहरण है तो हमें उसे अप्लाई करना अपने लिए। उदाहरण देखते हैं हम लोग। कोई उदाहरण के विषय में यहाँ पर अगर
दिया गया है, तो उस बात पर हम लोग जोर देंगे। आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन एक बार आप भी पढ़ लें और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर 7 पद जी हमें एक उदाहरण के रूप में देखने को मिलता है। यस और यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? परमेश्वर परमेश्वर। जैसा परमेश्वर ज्योति है, यस ज्योति में है, तो वैसे ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरे से सहभागिता रखें। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। तो मुझे लगा कि ये एक क्या है, एग्जाम्पल है हमारे लिए कि जैसा परमेश्वर ज्योति में है, तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए क्या है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि मैं ज्योति में। इसीलिए बाइबल कहती है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो परमेश्वर स्वयं एक एग्जाम्पल हमारे लिए कि हमें परमेश्वर के समान ज्योति में चलना है। मीन्स अंधकार के काम नहीं करने, पाप नहीं करने। तो एक उदाहरण है हमें सीखने के लिए। तो इसको हम लिख लेंगे कि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए क्या है, उदाहरण है जी। नेक्स्ट, जब 5वीं बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर की कोई आज्ञा ढूंढनी है। क्या परमेश्वर कोई कमांड दे रहा है मुझे? क्या परमेश्वर कोई आज्ञा दे रहा है मुझे? तो आप जब इसे पढ़ेंगे, इस पैसेज को पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। हो सकता है न भी मिले। इन 5 बातों में, इन 6 बातों में हो सकता है कई बार आपको न मिले। जरूरी नहीं कि सब हो, लेकिन पढ़ना आपको 6 बार है, ठीक है? और जरूरी नहीं कि हो। जैसे इस पैसेज में हमें कहीं भी कोई आज्ञा नजर नहीं आती है, लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर का आत्मा बात करता है। हालांकि स्पष्ट यहाँ पर कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन एक अंदरूनी आज्ञा यदि मैं कहूँ छुपी हुई है। वो थोड़ा सा मुझे लगा ऐसा, जब मैं बाइबल को इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि 9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें। हालांकि स्पष्ट एक आज्ञा नहीं है कि अपने पापों को मानो, ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लें, मतलब उसकी तरफ हमें लेकर जा रहा है। हाँ, आज्ञा की तरफ कि परमेश्वर चाहता है कि हम माने उसके आज्ञा, है ना? तो ये इस बात को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। और यदि कोई स्पष्ट आज्ञा होती तो उसे हम लिख देते। यीशु मसीह जैसे कहते हैं कि जाओ, ये एक आज्ञा है, मेरे पीछे हो लो, एक आज्ञा है, मत डर, ये भी एक आज्ञा है। तो ऐसी बहुत सारी आज्ञाएं, व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, ये सब क्या है, आज्ञाएं हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम रख, ये सब क्या है, आज्ञा है। क्षमा कर, ये क्या है, आज्ञा है। तो इस प्रकार की, तो ऐसा यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले। तो मीन्स अगर डीपली देखें तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को एक्सेप्ट करें। ये उसकी आज्ञा हमारे लिए हो गई। ओके, लास्ट, जब 6वीं बार आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, तब आपको देखना है कि इस पैसेज में क्या कुछ नया मुझे मिल रहा है, कुछ नई बात, कोई न्यू थॉट। ठीक है, न्यू थॉट। या फिर हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि इस पैसेज को, जैसे यहाँ पर एक टाइटल लिखा होता है ना, पैसेज के ऊपर एक टाइटल रहता है, ज्योति में चलना एक टाइटल है। ऐसे कोई टाइटल आप दे सकते हैं कि इस पैसेज को अपनी तरफ से, जो या फिर इसको पढ़ने के बाद हमें मिला है इंटरनल जो हमें मिला है। जी, क्या उस टॉपिक को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, उस टाइटल को? क्या हमें कोई टाइटल मिला है या फिर कोई न्यू थॉट? जी, अभी जो जितनी बार मैंने इसे सुना और आपके साथ में मैंने स्टडी किया, तो मुझे एक टॉपिक मिला है, पावर ऑफ लाइट। हाँ, बिल्कुल, मतलब अपनी समझ के अनुसार हमें मिलता है जी, जैसा हमने सीखा उस हिसाब से। तो जैसे अगर मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे भी एक टॉपिक, एक नया थॉट मिला, वो था सहभागिता। कि हमें लिखा है कि एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, हमें परमेश्वर से सहभागिता को रखना है। और सहभागिता हम कब रख पाएंगे? जब हम पाप से दूर रहेंगे, जब हम किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, अंधकार में नहीं चलेंगे। जब परमेश्वर ज्योति में है, ऐसे ही जब हम भी ज्योति में चलेंगे तो हमारी क्या होगी? एक सहभागिता। जब हम अपने गुनाहों को मान लेंगे तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा। तो अब हम क्या हो गए? सहभागी हो गए, एक दूसरे के साथ में हो गए। तो जब आप इस प्रकार से इन 6 बातों को इसमें ढूंढ लेंगे तब आप बैठिए और प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर इन बातों को आप पर और गहराई से रिवील करेगा।
परमेश्वर आपको बता। अभी देखो हमने बहुत शॉर्ट में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आदमी अध्ययन करता है तो डीप अध्ययन करता है, हर एक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करता है। तो हमने सीखा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। वो क्षमा करने वाला है, वो धर्मी परमेश्वर, वो विश्वास योग्य है और वो सहभागिता रखना चाहता है, अपने लोगों से सहभागिता रखना चाहता है। दो पाप हमने यहाँ पर देखे जिनको हमें छोड़ना है। एक तरीके से देखा जाए पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, क्या पता वो बात जी हमारे अंदर हो, जी जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है वो उसके अंदर छुपी हुई हो, वो किसी को धोखा दे रहा हो या फिर वो लोगों से झूठ बोलता हो। तो आज पवित्र आत्मा उससे क्या कर रहा है, मतलब फेस टू फेस उससे टॉक कर रहा है। बिल्कुल, कि आज के बाद तुझे झूठ नहीं बोलना, यदि तूने झूठ बोला तो तुझ में फिर सत्य नहीं है, तो तेरी सहभागिता मेरे साथ में नहीं है, मतलब वो सत्य पे नहीं चल रहा, तुझ में अंधकार है। ठीक है, यदि वो धोखा दे रहा है किसी व्यक्ति को तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि तुझे धोखा नहीं देना। यदि तू धोखा देगा तो तू मेरे साथ सहभागी नहीं है, तो फिर अंधकार में चल रहा है, तुझ में ज्योति है ही नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। फिर हमने देखा कि परमेश्वर ने वादा भी किया। सपोज किसी व्यक्ति ने गुनाह कर दिया हो, कुछ गलती उससे हो गई, लेकिन वो बाइबल पढ़ रहा है, तो यहाँ पर परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है कि यदि तू अपने पापों को मान ले, ढाढ़स बंधा रहा है परमेश्वर। हाँ, यदि तू मान ले तो मैं क्षमा कर दूंगा। कई लोग नहीं मानते अपने गुनाहों को, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये आईना है। तो परमेश्वर बोल रहा है उससे पर्सनली, यदि तू अपने पापों को मान ले तो उसे रियलाइज होगा और वो क्या करेगा, अपने गुनाहों को मानेगा, कहेगा वास्तव में प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर। और जब वो ऐसा बोलेगा तो तुरंत से प्रभु उसके गुनाहों को क्षमा कर देगा। फिर हमने सीखा एक एग्जाम्पल कि परमेश्वर ज्योति है और मैं कहता हूं मैं मसीह हूं तो मुझे भी उसके समान बनना है, ज्योति में चलना है, क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं है। जी, एक आज्ञा भी हमने यहाँ पर देखी कि अपने पापों को मान ले। और जो हमने न्यू थॉट हमें देखा वो सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा हुआ कि मैं सहभागिता कि परमेश्वर से सहभागिता कैसे रखें हम लोग, कि पाप से दूर रहना है, ज्योति में चलना है, अपने पापों को मानना है, तब हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं। आपने कहा कि पावर ऑफ लाइट, ज्योति का सामर्थ्य। तो ऐसे सबको अलग अलग मिल सकता है। क्षमा किसी को मिल सकता है, ज्योति में चलना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो मिल सकता है। तो ये है बाइबल अध्ययन करने का एक शॉर्ट तरीका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही है, बहुत सारे तरीके हैं, ये एक सरल तरीका मैंने बताया है। नहीं समझ में आता, जो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं बाइबल पढ़ के, उनके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है। हाँ। कि वो उसे अप्लाई करें, और मतलब ये है कि वचन में उन्हें बहुत सारी बातें ना भी मिले तो ये जब बातें उन्हें मिले तो वो सेटिस्फाइड रहें कि उन्होंने बाइबल पढ़ा है और सीखा है। तो इन 6 बातों को आपको ढूंढना है। 6 बार उस अध्याय को पढ़ना है, उस पैसेज को आपको 6 बार पढ़ना है और हर बार उसमें एक नई बात को ढूंढना है। फिर भी समझना है तो आप 1-2 बार और उससे पढ़ सकते हैं। जी, ठीक है। पहली बात आपको ढूंढना है परमेश्वर के गुण। दूसरी बात आपको ढूंढना है कोई पाप। तीसरी बात आपको ढूंढना है प्रॉमिस, कोई परमेश्वर का वादा। चौथी बात आपको ढूंढना है कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण। पांचवी बात आपको ढूंढना है आज्ञा। और छठवीं बात आपको ढूंढना है कोई न्यू थॉट या फिर टाइटल। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन करना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि जब आप बाइबल अध्ययन करेंगे प्रतिदिन जी, तो आप छुटकारा पाएंगे। आप बीमारियों से आजाद हो जाएंगे, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 4:4 कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित है। इसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपने सवालों के जवाब पाए हैं और आज बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि उन्हें एक सही तरीका, एक न्यू मेथड उन्हें मिला है कि वो परमेश्वर की बातों को अपने लाइफ में जान सके, क्या उनका जीवन है उस बातों को भी वो सीख सके। एक सही तरीका बाइबल पढ़ने का हमने यहाँ पर सीखा।
मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने भी अपनी नोटबुक लेकर आप बैठे हैं, आपने राइट किया, आपने सीखा। हमारे साथ भी आप इस प्रोग्राम में सहभागी बने, इस बात के लिए परमेश्वर का और आप सबका धन्यवाद करते हैं। यूं ही हम आगे मिलेंगे नए सवालों के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, और ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।